नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों अगर आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो इस तरह के दोस्तों इसी लेवल के प्रश्न उत्तराखंड के वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ कि फिजिकल पर भी आपको ध्यान देना है और रिटर्न एग्जाम पर भी, दोनों को आपको साथ लेके चलना है। कुछ आपके जो साथी होंगे अभी कि भाई हम मार्च से दौड़ेंगे, अप्रैल से थोड़ी गर्मी आ जाएगी, ये दोस्तों ये बहाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं तो दूसरा कोई तैयारी कर रहा है। तो अब सफलता दोस्तों किसे मिलनी चाहिए? जो उसका हकदार है। तो आप सभी जानते हैं, तो बिल्कुल अगर आप कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी तो दोनों को आपको साथ लेके चलना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आपके कोई मित्र दोस्त तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की, तो उसे इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। दोस्तों ये कहाँ स्थित है? देहरादून, लाल कुआं, हरिद्वार या फिर अल्मोड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण जो संस्थान है वो कहाँ है? अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी हल्द्वानी में। तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से मिलान करें। तो ये भी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे। कुल मिला के दोस्तों कांस्टेबल के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न इस तरह के उत्तराखंड के पूछे जा सकते हैं। एक तरफ परियोजना दी हुई है, एक तरफ नदी दी हुई है, तो देख लेते हैं। और इनमें से दोस्तों जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इनमें से एक या दो भी अगर आपको आ रहे हैं इस तरह से, तो बाकी आप ऑप्शन से कर सकते हैं। तो खटीमा, खटीमा हो जाएगा दोस्तों शारदा, छिब्रो हो जाएगा टॉन्स, चीला हो जाएगा गंगा, ढालीपुर हो जाएगा यमुना। तो इस नदी पर दोस्तों ये परियोजना है, तो याद रख लीजिएगा इन्हें। ढालीपुर यमुना, ढालीपुर जो परियोजना है यमुना पर है, छिब्रो टॉन्स पर है, चीला गंगा पर है, खटीमा शारदा पर है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये ऑप्शन आपको याद नहीं रखने हैं, जो मैंने आपको बताया वो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान। तृतीय क्षेत्र का योगदान दोस्तों स्थिर है, घट रहा है, घटेगा दोस्तों नहीं, ये दोस्तों बढ़ रहा है। जो तृतीय क्षेत्र दोस्तों इसका जो योगदान है वो लगातार बढ़ रहा है, आप सभी को पता है। प्राथमिक क्षेत्र का घट रहा है, लेकिन तृतीय क्षेत्र का जो है लगातार बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही अवरोही आपने बचपन में पढ़े होंगे, आरोही अवरोही आपने ये बचपन में दोस्तों पढ़े होंगे। तो साक्षरता के अनुसार बढ़ते क्रम में इनको लगाना है। तो इनके अनुसार देखें दोस्तों हम, सबसे कम जो साक्षरता इन ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि उधम सिंह नगर यहाँ पर है नहीं, सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी की है, सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार की है। लेकिन ओवरऑल जो है वो हरिद्वार पहले पर आएगा, हरिद्वार फिर उत्तरकाशी फिर टिहरी फिर बागेश्वर। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सर्वाधिक साक्षरता देहरादून जनपद की है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल और बागेश्वर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनको यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? दूधातोली सीकर गढ़वाल जनपद में दूधातोली श्रृंखला, जी हाँ दोस्तों, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा 3 जनपदों में फैला हुआ है दूधातोली पर्वत जो श्रृंखला है। और 5 नदियों का यहाँ से उद्गम होता है, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी पश्चिमी नेयार, ऊनो और आटागढ़। ये भी सही है। भागीरथी बांध, टिहरी बांध, भागीरथी बांध, चलो ठीक है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध 260.5 मीटर ऊंचाई है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में है। भिलंगना नदी निकलती है, ये भी सही है। रूपकुंड दोस्तों बागेश्वर ना होकर के यहाँ पर होना चाहिए था चमोली। रूपकुंड दोस्तों चमोली जनपद में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इनमें से दोस्तों, निम्न में से, सॉरी, उत्तराखंड का सर्वोच्च तो नंदा देवी होगा, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, लेकिन सही सुधार कर लिया यहीं पर। तो नंदा देवी 78-17 है, लेकिन वो तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। पर इन चारों में से आपको बताना है। जो दोस्तों परीक्षा वाणी में लगभग जितने पर्वत दिए हुए हैं, तो उन्हें एक बार उनकी ऊंचाई कितनी है थोड़ा वो भी देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। नंदा घुंगटी, नंदा कोट, पंचाचूली या फिर हरदेवल?
दोस्तों हरदेवल है इनमें से सबसे ऊंची, क्योंकि हरदेवल की दोस्तों 71 कितनी इसकी ऊंचाई है, लगभग 71, 91 या 61 लगभग इतनी है, 51 के आसपास। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताएगा। ये हरदेवल है पिथौरागढ़ में, तो हरदेवल इनमें से ऊंचा है। पंचाचूली पिथौरागढ़ में है, बहुत बार आ चुका है, ये 69.04 पंचाचूली की ऊंचाई है। नंदा घुंगटी नंदाकोट, ये नंदा घुंगटी चमोली में है, नंदाकोट पिथौरागढ़ और चमोली के बीच है, ये हो जाएगा हरदेवल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया। तो उच्चतम जो प्रतिशत दोस्तों दर्ज किया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऊधम सिंह नगर में। याद रखेगा, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, थारू, थारू की सर्वाधिक जो जनसंख्या दोस्तों ये कहाँ है, ऊधम सिंह नगर में ही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? बिल्कुल आसान है दोस्तों, राज्यसभा 3, लोकसभा 5। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों ये होगा यहाँ पर एक ही होगा, क्योंकि 2019 में दोस्तों जो पेपर था उसमें प्रश्न आया हुआ था, तो अभी फिलहाल ना आए, लेकिन याद रखें एक एंग्लो इंडियन जो होते हैं उन्हें मनोनीत किया जाता है। अगला दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि कौन इनमें से सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं। एकता बिष्ट अल्मोड़ा की हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों। हरिदत्त भट्ट शैलेश लेखक है दोस्तों। इनकी जो बेटी हैं वो हिमानी शिवपुरी, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, हिमानी शिवपुरी। कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये भी सही है। और हरिदत्त भट्ट शैलेश के जन्म दिवस को ही दोस्तों उत्तराखंड साहित्यकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। खड़क सिंह वाल्दिया यानी कि के.एस. वाल्दिया, ये पर्वतारोही नहीं है दोस्तों, ये हैं भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक हैं। तो याद रखेगा दोस्तों, इसका क्षेत्र होगा खड़क सिंह वाल्दिया, भूवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है। तो 33 से बढ़ाकर दोस्तों 50 2008 में, तो ये हो जाएगा दोस्तों 50%। पंचायती राज में जो पंचायतों के चुनाव होते हैं उनमें, तो ये हो जाएगा दोस्तों 50। 2008 में किया गया। सीएम कौन थे उस समय? तो भुवन चंद्र खंडूरी थे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन कुड़िंद नरेशु से संबंधित हैं? कौन कुड़िंद नरेशु से संबंधित है? अशोक चल्ल, कराचल्ल, कृष्णदेव राय, राम राय। अब कृष्णदेव राय दोस्तों दक्षिण भारत के थे, विग्रहराज, पृथ्वीराज, कोई उत्तराखंड से मिलता जुलता नहीं है। अशोक चल्ल भी नेपाल का, ये सब दूर दूर के ही है। तो ये हो जाएगा दोस्तों घनभूति और अमोघीभूति, यही है दोस्तों कुड़िंद नरेश, कुड़िंद वंश से संबंधित है। ये भूति भूति अमोघीभूति, ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली शासक था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया। अब दोस्तों कहाँ किया जाएगा उत्तराखंड में? तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? देहरादून में ही होगा, जाहिर सी बात है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा, किस अधिनियम के तहत, क्योंकि ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों जून 2006, 30 जून 2006 को दोस्तों ये देहरादून में हुआ था। आरबीआई का जो उप कार्यालय है देहरादून में खोला गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जून 2006 याद रखिए, बहुत है। अगला है, देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है। प्रथम संस्थान दोस्तों इनमें से आपको बताना है देहरादून में कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा, वैसे सुदूर संवेदी संस्थान IIRS तो 1966, अनुसंधान संस्थान 1906, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसक 2005, लेकिन भारतीय सर्वेक्षण विभाग दोस्तों ये हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना होगी थी वैसे 1767 में ही, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं, क्योंकि देहरादून में तो आया था 1942 में, लेकिन उत्तर इसका दोस्तों जो आयोग की तरह दिया गया था, ये दिया गया था भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। अब प्रश्न है दोस्तों, कैसे भी एग्जाम में आ सकता है, निम्न में से सुमेलित चुने। सोमेश्वर, जो सही सुमेलित है वही चुनना है यहाँ पर हमारा। सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र पवार वंश, बिल्कुल गलत। हाटगांव ताम्रपत्र चंद्रवंश नहीं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कार्तिकेयपुर राजवंश, गोरखा दे दिया नहीं। तो तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य, तो यही होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस चंद राजा का नाम बताइए। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, चंद वंश से भी प्रश्न बनेगा, पवार वंश से भी प्रश्न बनेगा। उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई। ये दोस्तों खसिया टोला डांडा, ये जो आलमनगर है दोस्तों, ये अल्मोड़ा का ही नाम है, अल्मोड़ा का ही नाम है। तो ये किसने बनाई? अब सोमचंद दोस्तों, ये चंद्रवंश का संस्थापक है। शुरुआत में तो कहाँ से करता, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बालो कल्याण चंद। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी जो रुद्रचंद है, रुद्रचंद अकबर से मिला था। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई? श्रीनगर, मानसा, भानु प्रताप, महीपति शाह या अजयपाल। तो श्रीनगर दोस्तों जो राजधानी बनाई थी, ये बनाई थी अजयपाल ने। 1512 में देवलगढ़ में बनाई थी अजयपाल ने राजधानी। पहले इनकी चांदपुर गढ़ी हुआ करती थी, फिर अजयपाल ने 1517 में यहाँ बनाई दोस्तों। कहीं पर 1512 1517 अलग अलग मिल रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अजयपाल ने। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। मतलब कि कुमाऊं और गढ़वाल के राजा अपनी सीमा बनाने के लिए लड़ते रहते थे इस नदी को। कौन सी नदी है? कोसी, अल्मोड़ा, पूर्वी रामगंगा तो बहुत दूर हो गया, काली, ये भी पिथौरागढ़ में, ये भी नहीं होगा। ये होगा दोस्तों पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा को अपनी सीमा बनाने के लिए कुमाऊं और जो गढ़वाल के राजा थे उस समय, चंद और पवार वंश के, ये हमेशा लड़ते रहते थे। अगला है, निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? खस, जी हाँ, किरात, जाट, सभी है दोस्तों। संताल नहीं होगा, संताल नहीं होगा, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संताल जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1979 में। उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि जो यूकेडी है, इसकी स्थापना हुई थी 25 जुलाई 1979 को। प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों कौन? डीडी पंत यानी कि देवी दत्त पंत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? मतीपुर, मडावर दोस्तों, ये नाम तो नहीं सुना, पर एक खला मंडल दोस्तों ये होना चाहिए, इसको कर लेते हैं लाखा मंडल। गलत है तो गलत टाइप हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, तो लाखा मंडल इसे कर लेते हैं। हरिपुर जरूर है, लाखा मंडल जौनसार नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में मतीपुर, ये नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने भी अभी तक नाम नहीं सुना, उत्तराखंड में होता तो जरूर पता होता। अगला, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। दोस्तों कालसी में स्थित है, मिस्टर फॉरेस्ट ने खोज की थी। अशोक का जो शिलालेख है दोस्तों, ये हो जाएगा कालसी में। कालसी में है अशोक का शिलालेख, 13वां शिलालेख है अशोक का, वो कालसी में है। शिलालेख यानी कि पत्थर पर लेख, शिला यानी कि पत्थर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको सुमेलित यहां पर बताना है कि कौन सा नहीं है, देख लेते हैं। CBRI, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाँ रुड़की में है दोस्तों, रुड़की में सही है। उच्च न्यायालय नैनीताल में है, जी हाँ बिल्कुल है। फूलू की घाटी चमोली में है। भैरव घाटी, भैरव घाटी दोस्तों पिथौरागढ़ में नहीं होगा। भैरव घाटी, लंका घाटी दोस्तों ये है उत्तर काशी में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।